समाज की गौरवशाली इतिहास, वैभवपूर्ण संस्कृति, अद्भुत शौर्य और असीमित पराक्रम को दर्शाने वाले गुज्जर महोत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद में 23 दिसंबर से 25 दिसंबर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। गुज्जर महोत्सव में समाज के बारे में गहराई से समझने के लिए आयोजकों ने गुज्जरों को अलग अलग गोत्र और खाप के बारे में बताने और समझाने के लिए अलग अलग चौपाल लगाई हैं। पुरानी छोटी चौपाल के पास ही सभी चौपालों को सजाया गया है। सूरजकुंड मेला परिसर में आयोजित गुज्जर महोत्सव का शनिवार को आगाज हो गया। पहला दिन होने के कारण मेला थोड़ी देर से शुरू हुआ। दिन चढ़ने के साथ मेले का रंग भी लोगों पर चढ़ने लगा। दूर दूर से आए लोगों ने मेले की चौपाल पर हो रहे कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठाया। सबसे ज़्यादा आनंद में महिलाएं दिखीं। घर से घूंघट की ओट में आई महिलाओं ने मेले में कदम रखते ही थिरकना शुरू कर दिया। संस्कृति की झलक के साथ ही देसी विदेशी गानों की धुन पर महिलाओं व युवतियों ने नृत्य के साथ समा बांध दिया। छोटी चौपाल पर बज रहे डीजे पर पूरी तरह से महिलाओं का ही कब्जा था। देसी गाने बजते ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रही कलाकारों के बीच ही महिलाएं जा पहुंची और स्टेज पर धाक जमा दी। साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति जागरूक करने के लिए दहेज एक अभिशाप समिति ने भी अपना स्टॉल लगाया और महिलाओं के प्रति रक्षा करने की बात कही। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। हम आए हैं यहाँ सूरजकुंड जो गुज्जर मेला यहाँ लगा हुआ है और उसमें हम खड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉल के ऊपर जो दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में हमारी निर्मल डेढ़ा जी जो हैं वो वर्षों से कार्य कर रही हैं। उनका जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि ये स्टॉल लगा, इस स्टॉल पर हम खड़े हैं। ये हमारे समाज के अंदर आज की डेट में जो सबसे बड़ी कुरीति थी उसके खिलाफ एक महिला ने एक जो ये बहुत शक्तिशाली ढंग से एक आवाज़ बुलंद कर रखी है, उसके लिए निर्मल डेढ़ा जी बधाई की पात्र हैं। और हम समाज को यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दहेज रूपी जो कुरीति हमारे समाज के अंदर है इसको जड़ से उखाड़ फेंकें और प्रेरणा लें और अपने बच्चों के विवाह के लिए बिना दहेज की शादी, शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, दहेज को बंद करें। और इसी आवाज़ को लेकर के जो निर्मल डेढ़ा जी कार्य कर रही हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। अभिशाप निवारण समिति के संदर्भ में जो पहल की है इसके लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक बधाइयाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेहनत करती रहें और उसका फल मिले। हमारी बिरादरी में बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जिसमें लड़कियां दहेज के ऊपर जल के मर गई। हम ये चाहते हैं कि ये पहल और आगे बढ़े और तेजी से पूरी बिरादरी इसको आत्मसात करे। मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभिशाप बना हुआ है, इसके खिलाफ जो मैडम डेढ़ा और राठी जी प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, ईश्वर उन्हें सफलता प्राप्त करे और मैं पूरी तरीके से तहे दिल से उनका समर्थन करता हूँ। नमस्कार जी, मैं निर्मल डेढ़ा दहेज एक अभिशाप निवारण समिति की तरफ से आप यहाँ आज आए हुए सभी आगंतुकों को सादर नमस्कार करती हूँ। और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके आशीर्वाद से। मुझे ये भरोसा है कि ये हमारी मुहिम जो है ये आगे दिनों दिन आगे बढ़ेगी। और दहेज की जो बुराइयां हैं उसके बारे में तो आप खुद जानते हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। पर हमारी एक छोटी सी एक चिंगारी है और मैं चाह रही हूँ कि हमारी मातृशक्ति आए, पढ़े लिखे नवयुवक हमारे साथ आएँ ताकि ये एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी मशाल बने और समाज में जो दहेज की एक कुरीति आ गई है इस कुरीति को समूल इसका नाश करें। बेटी फाउंडेशन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कई वर्षों से इसके जो संस्थापक है भाई अनुज भाटी जी बड़ी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, जो पिताजी जो किस तरीक़ा से मजबूर है, जो शादी नहीं कर पाते हैं, उनको इन्होंने ये देखा है कि उन पर बोझ आने नहीं दिया। उन बेटियों का इन्होंने बढ़िया तरीक़ा से अब तक 200 बच्चियों की शादी करवा चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ ये जो नेक कार्य कर रहे हैं, इन नेक कार्य का जो फल है वो जीवन में अगले जन्म में भी मिलता है। कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा। और बेटी फाउंडेशन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। भाटी जी क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने बेटी फाउंडेशन की शुरुआत की और क्या सोच रही है आपकी इसको शुरू करने के पीछे? बेटी फाउंडेशन की शुरुआत एज ए गाइडेंस रही। हम जैसे शादियां कराते हैं या फिर उनकी शिक्षा को लेकर या कन्या पूजन को लेकर समाज में ऐसा कार्य है
जो समाज के हितों के लिए किया जाता है वो हम बेटी फाउंडेशन के द्वारा कर रहे हैं और ये पूरी समस्त टीम कर रही है। तो समाज से मिली है, जो संस्कार हैं जो हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं और जो हमारे समाज ने दिए हैं। जैसे आप गुर्जर महोत्सव में आए हैं तो अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग क्वालिटी के लोग यहाँ देखने को मिले। इसी तरीके से हमारा जो समाज है वो हमें प्रेरणा देता है। मेरा नाम नीतू श्यामदेव भड़ाना है। ये गुर्जर महोत्सव दूसरा आयोजन है। पिछले साल भी गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने, जिसके हम ट्रस्टी हैं, उन्होंने आयोजन किया था और इस बार हमने स्टेजेस को डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 2 जिसके सामने अभी हम खड़े हैं, ये पर्टिकुलरली महिलाओं को डेडिकेटेड है। गाँव की महिलाएँ जो हमारे लोकगीत संस्कृति हैं, जो उनके पास खजाना है पुराना, उसको दर्शाने के लिए है। तो जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ये आर्टिस्ट नाव के हमारी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं जो अपने नाच गान अपनी अंदाज में दिखा रही हैं। कहा जा सकता है आपने उन महिलाओं को ये मंच दिया है जो गांव से निकल के बाहर निकल, बिल्कुल, जो गांव से निकल के आ रही हैं। जैसे अभी आप पीछे देखिए, सारी तैयार होके आ रही हैं, अपनी संस्कृति को दर्शा रही हैं। उनको कहीं मंच नहीं मिलता। जो अनदेखी परफॉर्मेंसेज है उनको देखने का मौका आपको यहाँ मिलेगा।